हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल द फ्रेंड्स आर गुड। चलिए आइए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की, जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। ये है आपकी सोशल साइंस की क्लास है और टॉपिक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैं वही करवाने का प्रयास अपनी तरफ से करूँगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रेलिवेंट होगा, ताकि वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। अगर पहली बार यहाँ पर आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अब आपकी वो टर्म ऑफ स्टेज चल रही है जहाँ पर आपको टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन रहना, ताकि जो भी क्लासेस, मैं आप लोगों की क्लासेस जो है लाइव नहीं कर पाती हूँ इस रीज़न से, आप लोग को टाइम नहीं पता रहता है, फिर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कोशिश ये करिए तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन रहिए। एटलीस्ट आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले बताया जाता है, ताकि क्लासेस हो तो आप वहाँ पर आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि चीज़ें प्रॉपर सर्टेन नहीं, इसलिए मैं पूरा टाइमिंग भी नहीं क्लियर कर पाती हूँ, लेकिन रात वाली जो क्लास की टाइमिंग है वो क्लियर है ऑलरेडी। आप जुड़े हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। आज का जो टॉपिक है वो है सोशल साइंस। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की हम क्लास करेंगे और लगातार कई दिन करने की कोशिश करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो जल्दी से कवर हो जाए। मुगल साम्राज्य में जहांगीर का जो जीवन परिचय है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि सारे के राजा के बारे में ना हम पढ़ पाएंगे, ना हमें याद रहेगा और ना ही हमसे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये हम अपने दिमाग को क्विक करते हुए उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे। ज़्यादा आएंगे, मल्टीपल टाइम आएंगे, तो वो करना काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जहांगीर के जीवन के परिचय के लिए मुगल साम्राज्य के जहांगीर का जीवन परिचय से कुछ भी क्वेश्चन अगर बनता है, चाहे वो एमसीक्यूज में आए, शॉर्ट्स में आए, वे शॉर्ट्स में, किसी भी सेक्शन में आए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे हाथ से ना छूटने पर आप इसको ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं क्या है इनके बारे में जाने। जैसे तो मैंने आपको इसके पहले 2-3 राजाओं के बारे में बताया, वैसे इनके बारे में ही शॉर्ट टर्म में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी, ताकि गलतियाँ कम हो और आप भी अच्छे से कर ले जाएँ और चीज़ें भी फटाफट कवर हो जाए। तो पूरी वीडियो क्लास की एंड तक देखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर अगेन देखिए, फिर मुझे बताइए, फिर मैं आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करूँगी और क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा दूँगी, तो और भी आपको आसान हो जाएंगी चीज़ें। क्लियर है? आइए आगे। जहांगीर के बारे में है तो आपको एक बात दिमाग में ये लेकर चलनी है कि आप किसी भी राजा के बारे में क्यों ना पढ़िए, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी मरण दिन, मरने का कारण, उपलब्धियाँ, क्या क्या किया था, कौन सी उपाधि मिली थी, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें सभी राजा के बारे में आपको पढ़ना है। यही प्रश्न आपके एमसीक्यू से पूछ लेगा। ये अतलगुत्ते हुए तो घुमा फिरा के जब आपको वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप जितने भी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं कोशिश करिए कि आप भी उन्हीं राजाओं के बारे में ही पढ़िए, ताकि वो चीज़ें प्रश्न में आए। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, सबको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझने को भी मिलती हैं, तो वो हमें यहाँ पर करनी होगी। जैसे यहाँ पर है जहांगीर अकबर की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के बाद? अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है। 1605 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो ये रेड से हाईलाइटेड है। रेड से हाईलाइटेड क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो यहाँ पर रेड से हाईलाइटेड पॉइंट है, यही एमसीक्यू में 4 डिफरेंट डेट आपको देगा और उन्हीं डेट्स में से आपको इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, समझते हुए चलिए, ताकि ये गलतियाँ आप ना करें, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो मुगल साम्राज्य में जहांगीर की जो डेट और ये है गद्दी पर बैठने की, सिंहासन पर बैठने की, काम करने की, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। जहांगीर को अकबर की तरह ही साहित्य में, कला में, अध्ययन में रुचि है। जहांगीर जैसे अकबर था, साहित्य में इंटरेस्ट है, कला में, अध्ययन में बहुत सारे इंटरेस्ट है, तो उसने तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक की रचना की है। एक बात, एक क्वेश्चन आपको इस 3 लाइन में, पहली लाइन जैसे हमने रीड आउट की, पहला क्वेश्चन मिला। दूसरा यहाँ पे तुजुक ए जहांगीरी ये नामक की पुस्तक की रचना की, तो ये किताब का जो नेम की रचना है, आपको ये बात पता है और मैंने आपको कई बार बताया कि ये चीज़ें ज़रूर आती हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, ताकि यह गलतियाँ ना हो। मुग़ल साम्राज्य में जहांगीर, मुग़ल एम्पायर जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। न्याय की जंजीर के लिए भी हम इसको जानते हैं। उसने राज दरबार से एक सोने की जंजीर बनवाई, जिसमें घंटियां बांध रखी थी, जिसे बताकर कोई भी न्याय का सहारा लगा सकता था। मतलब यहाँ पर जहांगीर ने, मुग़ल एम्पायर जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से भी, कोई जैसे ज़्यादा प्रजा की मदद कर रहा है, प्रजा की हेल्प कर रहा है, प्रजा के सुख दुख में साथी हो रहा है, तो लोग भी उन्हें ही पसंद करते हैं। आपको भी यह बात पता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ के चलनी होगी कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है,
कितना आपको क्या करना है। तो ऐसे जहांगीर के बारे में भी है, न्याय की जंजीर उपाधि दे दी गई। क्यों? क्योंकि इसको इतने बेहतर तरीके से इन्होंने हैंडल किया, समझाया, लोगों की मदद की। प्रजा के लिए जो राजा काम करेगा उसी का नाम होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद है जहांगीर। देखिए, अब जितनी तो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें भी 2-3 चीज़ मिली जो हमें एग्ज़ाम टाइम में याद रखनी है, क्योंकि हमें एकदम टर्म टू टर्म पढ़ना है, क्विक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि ये आ सकता है। ठीक है, बस बहुत इर्द गिर्द नहीं भागना है, नहीं ये वाला पॉइंट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है भाई, ये आ सकता है, इससे ये चीज़ें पूछिए। इसी तरीके से आपको कई चीज़ों को रिवीजन करना। आप बार बार सोचो कि नहीं ये कर लेते हैं, नहीं ऐसे मत पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पर ऐसा दिया है, ऐसा बन सकता है, उन्हीं को थोड़ा ध्यान में रख के करिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे जिससे आपको क्लिक बेट पे जैसे बस दिखा, तुरंत दिमाग पर क्लिक किया, नहीं इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से भी आपको चीज़ें बीच बीच में यहाँ पर लेंगे। जैसे जहांगीर का वास्तविक नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, ये जहांगीर का रियल नेम है, ये जहांगीर का वास्तविक नाम है। क्या है? जहांगीर का रियल नेम है और ये जहांगीर का एक वास्तविक नाम है, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तब बताइएगा। जहांगीर नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का जन्म की बात है तो 1569 में सिकरी गांव में, कहाँ पर? 69 सलीमी चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। तो ये तारीख है, ये जो नाम है, ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। जो भी चीज़ें बढ़िया लग रही हैं ये चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इतना कई बार पूछा जा चुका है, तो ये करना तो बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया। बचपन का नाम सलीम था, वैसे ऑफिशियल नेम मोहम्मद जहांगीर था। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न ना हो, नामों को लेकर चर्चा बहुत होती है, प्रश्न भी कई आते हैं। अकबर प्यार से सलीम को सेखू बाबा कहकर पुकारते थे। जो अकबर थे वो सलीम को सेखू बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाते थे, जैसे आज माँ बाप आलू टमाटर गोभी बुलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था, मैंने आपको बोला है, इसीलिए मैंने सेटेलाइट भी किया कि अगर प्रश्न आए तो आप देखा हुआ प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे, ये आपको प्रॉमिस मेरे से करना होगा। इसीलिए ये चीज़ें मैं आपको एकदम आराम से करवा रही हूँ और हो जाएगा। जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई मरियम उजमानी। ठीक है, जोधाबाई और मरियम उजमानी, ध्यान रखिएगा। इनकी 2 माताएं थी ना, आगे बढ़े, नाम के लिए और एक माता। तो ये इतने मेजर अच्छे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। इनकी प्रिपरेशन करनी है इस तरीके से, एकदम क्लियर कट टू कट प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ ये आंसर ये, हाँ ये आंसर ये, बस। आपके एमसीक्यूज इसी से बन जाएंगे, आपके अति लघुत्तरी भी इसी से बन जाएंगे, यह बात आप खुद भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी चीज़ें, शासनकाल की बात आती है 1605 से लेकर 1627। शासनकाल सभी राजाओं का पढ़ना है, डेट ऑफ बर्थ तो पढ़नी है, शासनकाल आपको सभी राजाओं का पढ़ना है, ये बात एकदम मार्क करके चलिएगा। प्रश्न आ जाएगा, फिर आपको ध्यान रखना होगा जितने भी राजा हैं कब से कब तक रहे हैं, क्या किए हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई बातें? तो ये मैंने आपको एकदम क्लियर समझा दिया, बता दिया, दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जहांगीर का साम्राज्य विस्तार एवं कार्य। 1605 अकबर आगरा में जहांगीर की ताजपोशी कहाँ पर हुई? वो स्थान का नाम आगरा। हम पूछें तब भी बताइए, एग्जामिनर पूछे तब भी बताइए, लिखने को आए लिखिए। आगरा में जहांगीर की ताजपोशी होती है। ताजपोशी होते ही जहांगीर ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 12 अध्यादेशों को जारी किया। किसको किया? 12 अध्यादेश को जारी किया। इन अध्यादेशों को यहाँ पर आइन ए जहांगीर कहा गया, आइन ए जहांगीर कहा गया। हो सकता है, देखो फ्रेंड्स, नाम आ सकते हैं, 100% श्योर तो नहीं है उस नाम को लेकर, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए। हर बार पेपर में कुछ अलग रहता है पिछले से, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो नंबर वाइज है। ज़कात नाम का इन्होंने टैक्स को समाप्त किया था। काम की बात करते हैं कि काम क्या क्या किया है जो इतने फेमस हो रहे हैं या इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़कात नाम का कर टैक्स, एक पहले से कोई, जिनके पहले जो राजा रहे थे उन्होंने एक टैक्स लगा दिया था।
फिर ये जब राजा बने, इनको जो चीज़ समझ में आई, इन्होंने अपना निर्णय लिया, अपना डिसीज़न लिया और उस टैक्स को हटा दिया। आप प्रजा के लिए काम करोगे तो प्रजा आपसे प्रसन्न रहेगी और आपको ही वोट देगी, आपकी बात मानेगी, आप प्रजा के, प्रजा आपकी। तो जहांगीर के द्वारा किए गए कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े कर्तव्य और सराहनीय कहलाए हैं। इसी वजह से हम इन्हें काफ़ी बढ़िया तरीके से ज़्यादा बार पढ़ते हैं। क्लियर? आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तमगा तथा नामक कर टैक्स को भी समाप्त किया। बहुत सारे टैक्स चलते थे, लोगों के पास इतनी आमदनी का जरिया नहीं था, तो वो टैक्स को पे कहाँ से करते। तो जब राजा बने जहांगीर के हाथ में बागडोर आई, तो उन्होंने ऐसे जो टैक्स जो लोग याचिका में रखते थे या उन्हें जो समझ में आते उन्होंने सब के सब खत्म कर दिए। प्रजा की मदद करने के लिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया। नीरवही नामक का कोई टैक्स था, वो भी इन्होंने समाप्त कर दिया ताकि वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि 3 टैक्स इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी, एकदम कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ एकदम वो पूरा ख़त्म, टोटली ख़त्म। तो मैंने ये आपको 3 मैंने आपको बता दिए, 3 बड़े बड़े 3 टैक्स के बारे में चीज़ समझनी है। चलिए एक काम करते हैं, पहले फटाफट आप क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़े और डिस्कस कर लेते हैं इन टॉपिक्स पे। और थोड़ा रफ्तार से मैं क्लास इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा करूँगी, तो 1-2 सब्जेक्ट जो भी चल पाए। चलिए जल्दी से, ईच एंड एवरीवन शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक तो करना पड़ेगा, सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, चीज़ें बेहतर कर लेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा और समझ में भी चीज़ें आपको आ जाएंगी और हमें भी। अब ये 3 तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चौथा यहाँ पर है मादक पदार्थों, शराब के निर्माण तथा बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जो मादक पदार्थ थे, शराब के निर्माण पर, बिक्री पर, इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा के काम को ख़त्म कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग की मैथ की जो क्लासेस लाइव हैं वो अब तो लाइव करवाएंगे ही, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट और भी कंप्लीट करने हैं, 50 नंबर वाले ज़्यादा कंप्लीट करने हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने एग्ज़ाम टाइम में वही लास्ट में आपको 1 से 2 महीने पढ़ाया हुआ था, ताकि जिसमें वो चीज़ें मैं फिर से करने का प्रयास इस बार करने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो और भी क्लासेस हैं वो भी लगातार होंगी, वो तो यहाँ पर सबके लिए पब्लिकली होंगी, मैथ भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन वो जो स्पेशली एक क्लास चली हुई थी वो भी इस बार मैं फिर से करूँगी, कुछ दिनों जल्दी आपको अपडेट करूँगी। तो जिन्हें जिन्हें करना है वो राम सर के पास अपना जो है नाम सजेस्ट कर दीजिएगा, उसी के हिसाब से अगर आप सभी लोग एग्री हैं, तैयार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोज़ कहते हैं सर से कि वो क्लास करनी है। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप वहाँ पर अपडेट करके राम सर के पास बता दीजिएगा, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें अरेंज करने का प्रयास मैं जल्द से जल्द करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए 5वां पॉइंट यहाँ पर है पशुवध पर रोक लगाई। जो लोग पशुओं को मारते थे, अपना आहार बनाते थे, उन पे रोक लगाई। यहाँ पर मतलब ये बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया, जो ये चीज़ें होती थी, गलत होती आ रही थी, उस पर रोक लगाई। जुआ पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन दीपावली के दिन खेल सकते थे। जुआ वगैरह पे भी मना ही किया, लेकिन दीपावली के त्यौहार के दिन खेल सकते थे। ऐसा मतलब कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा काम किया वो सब है। जहांगीर रक्षाबंधन और दीपावली दोनों त्यौहार मनाता था, मतलब हिंदुओं के जो त्यौहार थे वो जहांगीर दोनों सेलिब्रेट, क्योंकि मोजोधाबाई हिंदू थी। जहांगीर ने 2 सम्मानित दिवस घोषित किए हैं, रविवार, संडे और थर्सडे, क्योंकि रविवार के दिन जहांगीर का जन्म हुआ था और गुरुवार के दिन ताजपोशी हुई थी। तो इन्होंने 2 डे को उस नाम से मतलब घोषित किया, सम्मानित दिवस कर दिया। जो कैदी लंबे समय तक जेल में उन्हें रिहा करवाया, बहुत समय से पड़े हैं, मर भी नहीं रहे हैं, कोई वो भी नहीं, पर जो उन्हें उन सबको रिहा करवाया। फिर उसने अपने पिता द्वारा जारी जागीर और मनसबों की पुष्टि की, समक्ष कुशल मानसबदारों को पदोन्नति प्रदान की। जो जैसा चलता चला आ रहा था अपने पूरे कालक्रम में, उस पर और आगे ही अच्छा सा काम उन्होंने किया। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जितने भी पॉइंट्स वाले बताए हैं ना वो आपके एमसीक्यूज़ में, आपके अति लघुत्तरी में ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे राजा के बारे में हमें ना सबके बारे में पढ़ना है, ना ही परेशान होना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें तैयारी सबकी रखनी है और निगाह में भी सबको बना के रखना है कि अगर प्रश्न आए तो आप पीछे ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 1, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? ठीक है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, अति लघुत्तरी में भी कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं कि किस में आएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1627 ईस्वी में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? तो 1627 ईस्वी में हुई। एक पहला क्वेश्चन, पहले नंबर का। दूसरा है जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? फतेहपुर सिकरी में हुआ। दूसरा
एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। आगे बढ़िए। जहांगीर का शासनकाल कब था? 1605 से लेके 1627 ईस्वी। 1605 से 1627 ईस्वी तक था। ये शासनकाल वगैरह प्रश्न बनते हैं, सभी राजाओं के बनते हैं। सभी राजाओं के बारे में इस तरह से तैयारी करिए, थोड़ा मेहनत करिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए, तभी आपकी चीज़ें प्रॉपर। अब जो आप कहते हैं कि मैम याद नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा, थोड़ा पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 दे रखे हैं। अब मैं आपको कुछ और की टर्म्स टाइप से करवाऊंगी जो आपके अतिलघुत्री एमसीक्यूज में आएंगे, थोड़ा तैयार रहिएगा। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? जहांगीर ने सिक्के भी चलवाए थे, कॉइन्स को भी चलवाया था। अब वो पूछा जा रहा है कि वो किस नाम से चलवाया था? तो निसार नाम था। क्या नाम था? निसार नाम था। ठीक है, क्या नाम था? निसार नाम था। आगे बढ़िए। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो मिशन कैप्टन हॉकिंस के। किसके नेतृत्व में मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? मिशन कैप्टन हॉकिंस के। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? नूरजहां की मां अस्तम बेगम ने। फूल से गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि खोजी गई थी। तो इससे कैसे आप जानते हैं कि लोग इत्र बहुत पसंद करते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया? तो लाहौर के निकट शाहदरा में। जहांगीर का जो मकबरा बनवाया गया है वो लाहौर के निकट शाहदरा में। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। आगे बढ़िए। जहांगीर किससे न्याय का प्रतीक मानते थे? सोने की जंजीर। किसको मानते थे? सोने की जंजीर को न्याय का प्रतीक मानते थे। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। मेहरुनिस्सा। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। कब हुई? 1627 ईस्वी में हुई। ध्यान रखिएगा, सिंपल है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशिला को स्थापना किया था? तो आगा रजा में इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, नया देखते हैं। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी? तो 5वें गुरु अर्जुन देव को। देखो, प्रश्न इसमें से कई सारे हैं, लेकिन सारे तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कुछ आ जाएंगे। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में 1663 में। क्या प्रश्न आता है? आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, तो वो बता रहे हैं इसीलिए। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किस सैन्य अभियान में जिम्मा सौंपा? शहजादा खुर्रम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए देखते हैं। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की सफलता पाई? सर टॉमस रो ने। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने किया। इन लोग में चलता था बाप बेटे को, बेटे बाप को, नाती को पोते को, मारो काटो गद्दी पे बैठो। ये इनके यहाँ प्रचलन था, तो ऐसा ही करते थे। राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किसका प्रतीक बनवाया था? सोने की जंजीर का। किसका था? सोने की जंजीर का। तो फ्रेंड्स, ये रही जहांगीर के बारे में पूरी स्टोरी, जो बहुत क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने ज़्यादा करवाया, क्योंकि की टर्म्स वाले जो प्रश्न हैं, आप जानते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपको एमसीक्यूज़ में, आपके अतिलघुत्री में आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा और प्रिपेयर करिए, थोड़ा और चीज़ों को समझिए, तभी चीज़ें बार बार आपको याद आएंगी और हेल्प भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए फिर, ये रही आज की क्लास। बाकी क्लासेस और होंगी, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।